हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। हम लगातार बने हुए हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में करीब 2 घंटे से बिजली गुल है। बिजली गुल होने से लोकल सेवा ठप है, ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहे हैं, कई जगहों पर जाम लगा हुआ है, अस्पताल पावर बैकअप पर चल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, मुंबई में परीक्षाओं को भी टालना पड़ा है। जो परीक्षाएं आज होनी थी, बिजली गुल होने की वजह से उन परीक्षाओं को भी टालना पड़ा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोकल के पहिए थमे हुए हैं। करीब 2 घंटे से जो बिजली सेवा है वो ठप है और मुंबई में यूनिवर्सिटी में आज होने वाली तमाम परीक्षाओं को टाल दिया गया है। करीब सुबह 10 बजे से ग्रिड फेल होने की वजह से मुंबई में बिजली की सप्लाई बाधित हो गई। लोकल ट्रेन के पहिए थम गए। ट्रैफिक सिग्नल्स पर जो सीसीटीवी लगे हैं वो काम करना बंद हो गए। घरों की बिजली कट गई। हाईकोर्ट में सुनवाई ठप हो गई। और इस वक्त का जो ताजा अपडेट है, मुंबई में यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं होनी थी उनको भी टालना पड़ा है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पूरा अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह और रौनक जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, मैं आपका रुख कर रहा हूं, क्या है स्थिति इस वक्त? आदर्श, बिल्कुल 2 घंटे से जो मुंबई की स्थिति बनी हुई है वो बड़ी चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ मुंबई एक शहर नहीं है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। और देखिए, जिस प्रकार से ये ट्रेन के पहिए रुके हुए हैं उसी प्रकार से मुंबई की जिंदगी फिलहाल पिछले 2 घंटे से रुकी हुई है। चाहे यातायात की बात करें, ट्रेन की बात करें, बसों की बात करें या फिर सामान्य जनजीवन की बात करें, बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लोग ट्रेनों में बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने काम पर कब जाएंगे। सप्ताह के कामकाज का अगर पहला दिन है तो पहला दिन ही अगर खराब जाता है तो फिर आप चिंता की बात बनती है। बहुत सारे यात्री देखिए तमाम घंटे भर से 2 घंटे से बैठे हुए हैं। आप लोगों ने तो खाना शुरू कर दिया। कितने देर से बैठे हुए हैं? 1-1.5 घंटे से। क्या कुछ सूचना मिल पा रही है? नहीं। कहाँ जाना है? मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल जाना है, कोई सूचना नहीं मिल रही है। 2 घंटे से बैठे हैं। देखिए, ये जो चेहरे हैं वो चेहरे हताशा के चेहरे हैं, क्योंकि 2 घंटे से बैठे हुए हैं और कोई सूचना नहीं है। सप्ताह के कामकाज का पहला दिन है। यात्री ये उम्मीद लगाए बैठते हैं कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन से अपने घर पर जाएंगे। कोई सूचना मिल पा रही है? कहाँ जाना है आपको? सर, हमको सीएसटी जाना था, लेकिन अभी गाड़ियां चालू नहीं हो रही तो हम रिटर्न बदलापुर निकले। अभी वापस आप घर जा रहे हैं? वापस घर जा रहे हैं। आज का दिन आपका बर्बाद गया। दिन बर्बाद हो देखिए, यही है मुंबई की तस्वीर। जब सुबह की अच्छी शुरुआत ना हो तो आज का दिन बर्बाद ही जाना था। कामकाज के लिए निकले थे सप्ताह के पहले दिन, लेकिन वापस जा रहे हैं बदलापुर की तरफ, अपने घर की तरफ। देखिए, बहुत सारे यात्री ट्रेनों में बैठे हुए थे, गर्मी से बेहाल थे, पंखे नहीं चालू थे, तो वो बाहर आकर बैठ गए। कुछ ट्रेनें अब खाली हो गई, कुछ लोग बाहर निकलकर पैदल घरों की तरफ जाने लगे हैं। पुलिसकर्मी बीच बीच में लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग बैठ जाइए, सूचना दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर हलचल हुई थी। हलचल इसलिए हुई थी क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन सिग्नल आप देख रहे हैं वो ग्रीन सिग्नल किया गया था, और ताकि एक बार फिर से सूचना मिली थी कि ट्रेन चालू हो सकता है। लेकिन सूचना मिलने के बाद फिर से ट्रेन चालू नहीं हुआ और तमाम जो यात्री हैं वो फिर से बाहर निकल आए। हम कुछ और यात्रियों से बात करते हैं। देखिए, ये अंकल जी हैं जो कि काफी देर से इंतजार करने के बाद थक हार गए। आप आराम कीजिए अंकल जी। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? 2 घंटे से। क्या कुछ सूचना मिल पा रही है? बस इतना ही सूचना मिल रहा है कि हमें सहयोग करें, ट्रेन यातायात बंद हो जाएगा। देखिए, मुंबई के लोग सहयोग कैसे करते हैं? मुंबई के लोग सहयोग करने के लिए ही बैठे होते हैं, क्योंकि कई बार बारिश के पानी मुंबई की रफ्तार को रोक देती है, तो कई बार पावर ग्रिड इस प्रकार का फेलियर मुंबई की रफ्तार को रोक देता है। मुंबई की लाइफलाइन, आर्थिक राजधानी मुंबई अगर इस तरह से रुक जाएगी तो मुंबई का क्या हाल होता होगा। ये हम बात कर रहे हैं लोकल ट्रेनों की, ये हम बात कर रहे हैं मुंबई के पहियों की, ये हम बात कर रहे हैं मुंबई की रफ्तार की। मुंबई की रफ्तार के अलावा हॉस्पिटल, जो इस समय कोरोना संकट काल में सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, तमाम मरीज वहां पर है, वेंटिलेटर है, आईसीयू है, वहां पर मुंबई महानगर पालिका वाला सूचना दिया जाता है कि आप 8 घंटे का बैकअप लेकर चले, डीजल की व्यवस्था पहले से कर ले। आपको बता दें कि पूरे सीएसटी जो लाइन है 30 से 35, जो मुंबई रेलवे विभाग की तरफ से सूचना मिली है कि 30 से 35 ट्रेनें जो है ट्रैक पर इसी तरह से कई जगहों पर रुकी हुई है, कई जगहों पर प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है। बहुत सारे यात्री जो नजदीक पे थे वो चलते हुए प्लेटफॉर्म पर आ गए और इंतजार कर रहे हैं कि कोई ट्रेन चले तो एक बार वापस से वो अपने घरों की ओर या फिर अपने काम की तरफ जाए। जो कोई सुबह 8 बजे अपने घर से निकला हुआ है काम के लिए, इसी प्रकार से इंतजार करना पड़ रहा है। बहुत सारे रेलवे के अधिकारी हैं जो सूचना का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो सूचना यात्रियों को दे सके। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी हो, रेलवे पुलिस के कर्मी हो, वो लोगों को सूचना दे रहे हैं कि आप धैर्य रखें, इंतजार करें, जो पावर स्टोर होगा तब आप जा सकेंगे। तो ये मुंबई का हालत है इस समय। चाहे हम रेल पटरी की बात करें, यातायात की बात करें, गाड़ियों की आवाजाही की बात करें, कुछ इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। तो यानी कि मुंबई, जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, वो इसी प्रकार से बेहाल है। पढ़ाई की बात करें तो आज अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों की परीक्षाएं थी। उन परीक्षाओं को 18 तारीख के लिए यानी अगले रविवार तक के लिए टाल दिया गया है, क्योंकि वो बच्चे समय पर अपने क्लास में नहीं पहुंच पाए हैं। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? 2 घंटे हो गए अभी यहाँ पे। 2 घंटे से आपने मुंबई में पिछली बार बारिश में ट्रेनें रुकती हुई देखी होती, इस बार इस तरह की हालत कब देखे थे?
मैं अभी तक तो नहीं देखा है। 10 साल से यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं देखा है। पावर ग्रिड की वजह से आपने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी? नहीं। किसके जिम्मेदार मानते हैं? वो तो नहीं बता सकता। बिल्कुल, वो अभी नहीं बता सकते। आप बताएं, मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी हैं आप, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? आप तो अत्यावश्यक सेवाओं में आते हैं। हाँ, हम 2 घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं और ट्रेन पूरी तरह से बंद है। हम ड्यूटी पे जा नहीं पा रहे हैं अभी फिलहाल। तो जब ट्रेन, अभी हम कल्याण रहते हैं तो ट्रेन से आए हैं, हम घर पे भी नहीं जा सकते हैं, ऐसा है। आप बीच में ना, कल्याण 30 किलोमीटर यहाँ और 20 किलोमीटर मुंबई महानगर पालिका यहाँ। मेरे कैमरामैन कृष्णा खापरे थोड़ा सा अंदर आए। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, ये उम्मीदों भरी तस्वीरें हैं, क्योंकि हर बार मुंबईकरों को अभी आदत हो गई है कि कभी तेज बारिश हो जाएगी तो आपकी जिंदगी पर लगाम लग जाएगी, आपकी रफ्तार पर लगाम लग जाएगी। कभी पावर ग्रिड फेलियर हुआ तो आपकी जिंदगी पर, आपकी रफ्तार पर लगाम लग जाएगी। तो अपने जो छोटे मोटे काम काज हैं वो ट्रेनों में चलते। देखिए, ये मुंबई जो कभी रुकती नहीं, थमती नहीं। और बिल्कुल देखिए, एक कलाकार हैं जो अपनी कला निकाल रहे हैं। अब 2 घंटे से करें क्या, तो कम से कम ट्रेन में बैठकर ये अपनी कला ही दिखा पा रहे हैं। बहुत सारे जो यात्री हैं वो इंतजार में है कि ट्रेन चले। और देखिए, बहुत सारे यात्री थक कर सो गए हैं। कुछ यात्रियों को हमने यहाँ पर अपना जो लंच बॉक्स है, टिफिन है, वो ट्रेन में खाते हुए देखा। तो ये तस्वीर है, ये मुंबई की हताशा, मुंबई की बेहाली और मुंबई की जो हालत हुई है, देश की आर्थिक राजधानी की हालत हुई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मुंबई की हालत हो गई है सिर्फ 2 घंटे की बिजली कट में, यानी कि पावर ग्रिड फेलियर में। अब ऐसे पर अगर ये जल्द से जल्द रिस्टोर नहीं होता तो हमारी आपको बीच में रोक रहा हूँ, स्वास्थ्य विभाग को लेकर, आप यानी रहे हमारे अस्पतालों को साथ। मैं लेकर। आपके पास लौट कर आऊंगा और लगातार तस्वीरें मृत्युंजय भी दिखा रहे हैं किस तरह से लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। और हमारे संवाददाता ऋत्विक भालेकर सायन और कुर्ला के बीच में है इस वक्त, उनसे भी ताजा अपडेट ले लेते हैं। ऋत्विक, क्या है स्थिति इस वक्त वहां पर? जी, आपको बता दें, मैं कुर्ला और सायन के ठीक बीच में रेलवे ट्रैक पर खड़ा हूं। सुबह 10 बजे से लेकर यहां पर ये जो लोकल ट्रेन दिख रही है इसी तरह से खड़ी है। अंदर हम आपको अगर दिखा सके तो मोटरमैन भी है, जिनको पता नहीं है कि ये लोकल सेवा पूर्ववत कितने समय में होगी। हमने उनसे बात करके जानने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि जब तक हेडक्वार्टर्स से उन्हें फोन नहीं आता तब तक वो इसी तरह यहाँ पर ये जो लोकल ट्रेन है वो खड़ी रखेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम आपको बता दें। बताइए, कब से यहाँ पर ट्रेन यहाँ से खड़ी है और कितने लोग थे यहाँ पर? 2-3 घंटा हो गया। हाँ, और लोग बहुत थे, आधे से ज्यादा तो अभी भी हैं। हाँ, और बस वाला बस भी नहीं रोकेगा, अब तो बस में आई और ऐसी कर दी है। आप कहाँ जा रहे थे? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं बाजू में। अच्छा, ठीक है। ये यहीं पर रहने वाले, लेकिन आपको यहाँ पर दिखा दे, कुछ लोग हैं यहाँ पर ट्रेन में अभी भी बैठे हुए हैं। कम से कम 10 बजे से लेकर अब 2 घंटे पूरे होने आए हैं। एक लेडी यहाँ पर जा रही है, आपको दिखा दे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये हालात है मुंबईकरों के। देखिए ये हालात है मुंबईकरों के। रेलवे ट्रैक पर चलना पड़ रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अभी कुर्ला जा रही हूँ। और कहाँ से निकले थे आप? मैं CST से। क्या काम करती है आप? मैं सैमसंग सर्विस सेंटर में। अच्छा, मुझे बताइए, कितने समय तक ट्रेन में बैठे थे आप? 1 घंटा हो गया मुझे। 1 घंटा हो गया। कोई भी पर्याय उपलब्ध नहीं है जाने के लिए? नहीं। किससे बात कर रहे थे फोन पे? मेरी बहन से। अच्छा, घर वाले भी डरे होंगे? जी हाँ। अच्छा, तो अब ये कहाँ तक चल के जाएंगे इस तरह ट्रैक पर? अभी है कुर्ला तक जाऊंगी मैं। लेकिन कुर्ला में भी इसी तरह के हालात है, हम वहीं से आ रहे हैं। घर पे जाऊंगी, टैक्सी पकड़ के। घर पे जाएंगे आप अभी? ठीक है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मुंबईकरों पर क्या नौबत आई है। लॉकडाउन के समय में QR कोड बनाकर, पास बनाकर वो लोग अपने काम पर जा रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते इस तरह से पावर फेलियर हो जाता है। घंटों तक उन्हें इसी तरह इस लोकल ट्रेन में बैठना पड़ रहा है, प्रतीक्षा करनी पड़ रही है कि कब तक ये सेवा पूर्ववत होगी और फिर वो अपने काम पर चले जाए। यहाँ पर सब तरह के लोग हैं। यहाँ पर कुछ काम करने वाले इसेंशियल सर्विसेज वाले भी लोग हैं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो महापालिका में काम करते हैं, जो अलग अलग जगह पर काम करते हैं, जिन पर यह नौबत आई हुई है। अंदर जाके देखने की अगर कोशिश करें और देखने की कोशिश करें तो फिलहाल तो ये ट्रेन खाली लग रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेन छोड़कर इस पटरी के रास्ते जहां जाना चाहते थे वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बसों में भी वही दिक्कत है। बसों में भी खचाखच भरी हुई बसेस है, जिसके वजह से वो बस सेवा का भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जो मिले, टैक्सी मिले, रिक्शा मिले, जो साधन मिले उस साधन का उपयोग कर वो या तो काम या तो फिर घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन तो पूरी तरह से यहाँ पर खाली है।
कहाँ काम करते हैं आप? ये देखिए 2 मिनट आइए। हाँ खाना कितने समय से रुके यहाँ पे? खाना कितने समय से रुके यहाँ पे? कौन से बीएमसी कर्मचारी आप? स्टेट गवर्नमेंट के सर्वेंट है। अच्छा, इसीलिए बात नहीं करना चाहिए, लेकिन हालत तो आपकी भी खराब है फिलहाल। क्या करेंगे? और कितने समय तक रुकने वाले हैं ऐसे ट्रेन में? देखिए ये हालात है, ये सरकारी कर्मचारी है, इसीलिए बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन दिक्कतों का सामना तो इन्हें भी फेस करना पड़ रहा है। देखिए इस प्रकार ये पूरी ट्रेन जो है यहाँ पर रुकी हुई है पिछले 2 घंटे से। कई सारे लोग, तमाम लोग यहाँ पर ट्रैक पर उतरकर निकल गए हैं। अभी ट्रेन फिलहाल खाली पड़ी है, लेकिन उसी तरह वहां पर भी आपको दिखा दूं जो सबक जाने वाली ट्रेन है, हुई है। मुंबई के लोकल सेवा का देखने को मिल रहा है। मुंबई के लोकल सेवा का देखने को मिल रहा है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पिछले करीब 2.25 घंटे से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई थमी सी हुई है पावर कट की वजह से, और लगातार अपडेट एक हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच देखिए बेस्ट की तरफ से बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि काम जारी है। ग्रिड फेल होने की वजह से पड़गा और कलवा में ग्रिड फेल होने की वजह से ये बिजली ठप हुई है और कोशिश लगातार जारी है कि जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था को सुचारू किया जा सके। और इस बीच सेंट्रल रेलवे के चीफ पीआरओ ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। हार्बर लाइन है उसे रिस्टोर किया गया है और वहां पे ट्रेनें जो है स्लोली हम रिज्यूम कर रहे हैं। जो मेन लाइन है सीएसएमटी से कसारा और सीएसएमटी के करजत के बीच में ट्रेनें अभी भी खड़ी है। जहां सेक्शन में ट्रेनें हैं वहां पे हमारा जो क्रू है ट्रेन का, वो ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट कर रहा है। जो पैसेंजर्स है उनको जाके हम लोग बता रहे हैं कि आपको ट्रैक पर उतरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई। तो कोशिशें लगातार जारी है मुंबई को वापस उसी गति से तेजी से आगे बढ़ाने की जिस गति से रोज मुंबई चलती है, और उसी की जानकारी सीपीआरओ भी दे रहे थे। और हमारे साथ रौनक कुकड़े हमारे संवाददाता जुड़े हुए। रौनक, क्या है अपडेट वहां पर? लोगों से कुछ आपकी बातचीत हो पाई? किस तरह की परेशानियां हो रही है उनको? जी देखिए, इस वक्त मैं मुंबई के सायन पेट्रोल पंप के ठीक बाहर हूँ। आपको पहले तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि बिजली गुल होने की वजह से पिछले 2 घंटे से ये जो पेट्रोल पंप है ये पूरी तरीके से बंद है। यहाँ पर पेट्रोल तो मिलता है, पेट्रोल डीजल के अलावा सीएनजी का भी पंप है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो टैक्सी वाले खासतौर से सीएनजी भराने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। और इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई 2 व्हीलर वाले जो है वो यहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए पहुंचे हुए, लेकिन पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से कहाँ जाना था, तकलीफ तो देख सकते हैं कि कई लोग जो है वो यहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए पहुंचे हुए थे। और ये एक कार चालक है, उनसे बात करेंगे। भैया कितनी देर से खड़े हैं? 2 घंटा हो गया मैं इधर खड़ा हूँ। कहाँ जाना है? सीएसटी जाना है। क्या काम के लिए निकले थे? हाँ, ऑफिस के लिए निकले थे। कहाँ पे काम करते हैं अंकल आप? सीएसटी में कहाँ? रेलवे में? नहीं, प्राइवेट है। कितना देर हो गया? 2 घंटा हो गया। क्या कोई सूचना दे रहे कब शुरू होगा? नहीं। ओके। आपको कहाँ जाना था भैया? अरे हमको तो साहब धक्का मार के लेके आ रहा है, धक्का मारते ला रहा हूँ, गाड़ी बंद पड़ गई। 2-3 पेट्रोल पंप घूमा, कहीं नहीं मिला तेल। कहाँ पे घूमे और कहाँ पे? अरे एक तो सामने भारत वाले पे गया, बाद में कुर्ला से धक्का मारते हुए लेके आ रहा हूँ। कहाँ पे काम करते, कहाँ जाना है? मेरे को जाना था जेजे हॉस्पिटल। आपको कहाँ जाना है भैया? पेट्रोल भराने आए? हाँ, पेट्रोल भराने आए थे। कहाँ जाना है? घाटकोपर जाना है मुझे। कहाँ पे काम करते हो? घाटकोपर में। क्या काम करते हो? रौनक, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप नजर बनाकर रखिए। लोगों को किस तरह की परेशानियां हो रही हैं। केवल लोकल के ही पहिए नहीं थम गए हैं, परीक्षाएं भी टल गई हैं। और पेट्रोल पंप पर आप देख रहे हैं किस तरह से लोग परेशान हैं, अपनी 2 व्हीलर्स और कार्स को लेकर पेट्रोल नहीं भरा पा रहे हैं। लगातार अपडेट आपको मुंबई से हम देते रहेंगे, पूरी तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर।